हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त धीरज कोरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं भीमाशंकर। आप यहां पर बाय कार, टैक्सी और ट्रेन जा सकते हैं। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो नियर बाय स्टेशन नेरल है। नेरल से आपको टमटम या कोई प्राइवेट कार करना पड़ेगा, जहां से आप खंडस विलेज जा सकते हो। वहां से आप अपने ट्रैकिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, हम लोग ये टैक्सी कार से खंडस विलेज जाएंगे। नेरल स्टेशन से लगभग ये 27 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आने के लिए नियर अबाउट 1 घंटा लगता है। अब हम खंडस विलेज पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम अपने ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। यह हमारे ट्रैक मेंबर्स हैं। चलो गाइस, तब हम अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। खंडस गांव से लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वो सीढ़ी घाट की ओर जाता है और राइट की तरफ से जो रास्ता जाता है वो गणेश घाट की तरफ से जाता है। तो हम लोग गणेश घाट की ओर से जा रहे हैं। सीढ़ी घाट का रास्ता फुल ऑफ एडवेंचर और रिस्की है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीढ़ी घाट से ना जाएँ। उसके अपोजिट जो गणेश घाट का रास्ता है वो पूरी तरह से सेफ़ है। बारिश कितनी भी हो रही हो तो भी किसी की जान को हानि नहीं होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गणेश घाट के रास्ते से ही जाएं अगर ज़्यादा बारिश हो रही हो। अगर आपको लाइफ में थ्रिल या एडवेंचर पसंद है तो आप सीढ़ी घाट का रास्ता अपना सकते हैं। गणेश घाट से आगे बढ़ते हुए आपको एक गणेश जी का मंदिर मिलेगा, इसीलिए इसे गणेश घाट कहा जाता है। यहाँ पे हमने गणपति बप्पा के दर्शन किए। तो दोस्तों, पूरे भारत में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अपने ज़िंदगी में कर ले उसका जीवन धन्य हो जाए। 12 ज्योतिर्लिंगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं आज ज़रूर करूँगा और आपको भी कराऊँगा, जिसका नाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के खेर तालुका में बसा हुआ है। भीमाशंकर की शुरुआत खंडस गांव से होती है, जो पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर और मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमाशंकर जंगल को भारत का अमेज़न जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी और जीव जंतु मिलते हैं। अगर आप ट्रैकर और नेचर लवर हो तो इस जगह पर ज़रूर आए। बारिश के मौसम पर यहाँ पर ट्रैकरों की भरमार मिलती है, जो सीढ़ी घाट और गणेश घाट द्वारा भीमाशंकर की ओर अग्रसर होते हैं। भीमाशंकर की कहानी यह है कि इस जंगल में भीम नाम का एक राक्षस रहता था। भीम यानी कौन? कुंभकर्ण का पुत्र। जब उसे यह पता चला कि मेरे पिता की हत्या विष्णु भगवान के अवतार राम द्वारा की गई है, तो उसने भगवान जी से बदला लेने का फैसला किया और उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। और वरदान में उसने यह मांगा कि मुझे दुनिया की ढेर सारी शक्तियाँ मिल जाए और मेरी हत्या विष्णु भगवान या उनके किसी भी अवतार से ना हो। ब्रह्मदेव से यह वरदान पाने के बाद वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया और उसने सबसे पहले देवलोक पर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। उसके बाद वो पृथ्वी की ओर अग्रसर हुआ और उसने वहाँ पर कामरूप देश के राजा को हराकर अपना बंदी बना लिया। राजा जी भगवान शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। यह देखकर भीम को बहुत गुस्सा आया और उसने शिवलिंग पर आक्रमण कर दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और शंकर भगवान ने अपनी तीसरी आँख खोलकर भीम को भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान शिवलिंग में विराजमान हो गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर जी ने जिस राक्षस को मारा था उसका नाम भीम था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ऐसा पड़ा।
शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर